हेलो दोस्तों, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है रेफेक्स इंडस्ट्रीज। देखिए रेफेक्स क्या है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। 3,799 करोड़ की करंट मार्केट प्राइस 277 इसका चल रहा है अभी, जिसका देखिए आप लो है 188, 52 वीक लो की बात करें तो, और हाई की बात करें तो 534 की। तो 50% के आसपास लगभग आप मान सकते हैं कि ये हाई से डाउन है। तो हम इस कंपनी को डिस्कस करेंगे, इसका बिजनेस डिस्कस करेंगे, फ्यूचर की क्या डिमांड है, फंडामेंटल्स और रिस्क क्या है कंपनी में। स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क मतलब ज़रूरी है डिस्कस करना। ठीक है, एक एक करके चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। देखिए पार्ट वन में हम लोग समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए कंपनी जो है, चार जो है, देखिए मल्टीपल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है इसके। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, मल्टीपल, वो भी एक नहीं है। तो एस हैंडलिंग का है, कोल हैंडलिंग का है, ये ग्रीन मोबिलिटी है, और विंड एनर्जी। ये देखिए आप तीनों के नीचे यहाँ पे ये भी देख सकते हो, इमेजेस भी। ठीक है, एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे एस हैंडलिंग क्या होता है। देखिए जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, कोयले को जलाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कोयला जलने के बाद में वो राख निकलती है उससे, मतलब राख बन जाती है। तो ये क्या होता है, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत डेंजरस होता है। तो गवर्नमेंट रूल क्या कहता है कि पावर प्लांट को एज सेफली डिस्पोज करना है, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं प्लांट्स, रेफेक्स को यहाँ पे अपना काम दिया है इन्होंने। ये क्या करता है, रेफेक्स कंपनी एस कलेक्ट करती है पावर प्लांट से, फिर सेफली उसको ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करती है। तो ये क्या करती है, सीमेंट प्लांट को सप्लाई कर देती है इसको। तो वो क्या करते हैं, सीमेंट प्लांट प्लांट जो है, फ्लाई एस इक्वल्स टू यूजफुल मटेरियल, और इसको सेफली डिस्पोज करने का काम भी करती है ये रेफेक्स। तो ये वाला पॉइंट समझते हैं, ये क्या होता है। फ्लाई ऐश जो होती है पाउडर जैसा होता है, वो राख जो होती है, उसको क्या करती हैं सीमेंट जो कंपनियां होती हैं आगे उसको कैसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। जैसे आपने आजकल देखा होगा ना, इस तरह की ब्रिक्स होती है ब्लैक कलर की, सीमेंट जैसे कलर की। तो ये ऐसे इस तरह के कैसे उनको प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेच देते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं कि फ्लाई ऐश से और क्या, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है फ्लाई ऐश जो होता है वो पाउडर जैसा राख। देखिए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, कंक्रीट मेकिंग में होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो डिमांड है इसकी अच्छी खासी। फिर देखिए कंपनी का स्केल क्या है, मतलब किस स्केल पे काम करती है कंपनी। डेली एस हैंडल कितना करती है ये, 50,000 मीट्रिक टन। थर्मल पावर प्लांट के साथ में पार्टनरशिप है इसकी, 19 प्लस प्लांट्स के साथ में पार्टनरशिप है। देखिए मेजर क्लाइंट्स कौन कौन है इसके, एनटीपीसी है, अल्ट्राटेक है, एसीसी है, अदानी ग्रुप है। इन सब बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ में इसका टाई अप है कंपनी का। ठीक है, इसके बाद में देखिए सेकंड नंबर का जो है इसका, उसको देख लेते हैं। कोल्ड हैंडलिंग बिजनेस है इसका। ये क्या होता है, ये है जो हमारा जो माइंस से जो कोयला निकलता है, वो उस कोयले को जो थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाने का, मतलब ये देखिए पावर प्लांट को कोल सप्लाई करने का, उसको मैनेज करती है ये सप्लाई जो है ना। तो सही टाइम पे सही जगह पे कब किस प्लांट को कितनी जरूरत है उसको मैनेज करने का काम करती है। माइंस से जो निकलता है ना, ट्रेन्स हो गए, देखो ये ट्रेन्स के थ्रू या फिर ट्रक्स के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको भी मैनेज करती है ये कंपनी। उसके बाद में चलते हैं, नीचे देख लेते हैं थर्ड नंबर का जो बिजनेस है इनका, ग्रीन मोबिलिटी और ईवी बिजनेस भी बोल सकते हैं इसको। देखिए इसमें क्या करते हैं, कॉर्पोरेट ईवी ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, इलेक्ट्रिक कैब फ्लीट सर्विस प्रोवाइड करती है। ये देखिए फ्यूचर रेडी मोबिलिटी बिजनेस पे काम कर रही है। मतलब जैसे हमारा ओला ओला उबेर है ना, उबर है, उस तरीके से ये है, लेकिन इसका ईवी का है जो व्हीकल्स जो देती है। उसके बाद में देखिए फोर्थ नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे विंड। इसका फोर्थ नंबर का बिजनेस है विंड एनर्जी बिजनेस। उसमें क्या करता है, ये देखिए विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। तो ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ, उसमें काम कर रहा है। तो ये देखिए जो विंड टर्बाइन होते हैं ना पीछे यहाँ पे इनके जो विंड मिल्स होते हैं उनके पीछे टर्बाइन लगे होते हैं ये इस तरीके से। तो ये यहाँ पे आप छोटी इमेज में देख भी सकते हो, पीछे इस तरीके के कुछ टर्बाइन होते हैं। तो वही टेक्नोलॉजी है, वो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उस पे भी ये अपना काम कर रहे हैं। तो ये इसने ये जो वैन विंड कंपनी है उसके साथ में इसने जॉइंट वेंचर किया हुआ है।
इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। उसको हम वेबसाइट पे जाके भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी आगे चलते हैं। देखिए फ्यूचर डिमांड कैसी रहेगी। एस हैंडलिंग की डिमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि जब तक कोयला है तब तक इस कंपनी की डिमांड बनी रहेगी। कोल हैंडलिंग की मतलब थर्मल पावर प्लांट को कोयला वगैरह सप्लाई करना, तो उसका स्टेबल रहेगा उसमें। मतलब अब तो विंड और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो ये स्टेबल रह सकती है। ईवी मोबिलिटी के देखें तो हाई ग्रोथ है के चांसेस है। विंड रिन्यूएबल एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जितने भी ये चारों इसके सेक्टर हैं, जो चारों सेक्टर हैं, चारों के चारों ये फ्यूचर के लिए अच्छा मतलब पोटेंशियल दिखता है, फ्यूचर के लिए डिमांड अच्छी दिखती है इसकी, देख सकते हैं आप। उसके बाद में सेकंड पार्ट में इसके फंडामेंटल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल में हम देखते हैं कि इसकी कंपनी की सेल्स हम डिस्कस करेंगे, और नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए 2023, 24, 25, ये देखिए 1600, 1300 और यहाँ पे 2400 करोड़। वैसे ही देखिए आप नेट प्रॉफिट देखिए 11693, यहाँ थोड़ा सा डिप हुआ, और 158 करोड़। और क्वार्टरली भी देखेंगे तो पिछले क्वार्टर का देखेंगे तो वहां पे भी रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे, सेल्स हो चाहे प्रॉफिट हो। तो देखिए, तो कुल मिलाकर के सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही बहुत अच्छे हैं कंपनी के। यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड समरी है। उसके बाद में देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशोज देख लेते हैं। आरओसी देख लेते हैं कंपनी का 21, 25, देखिए ये अच्छा है। आरओई देख लेते हैं 19, 22, ये भी अच्छा है। पी रेशो देखिए कंपनी का अपने पेयर्स के साथ में अगर कंपेयर करोगे तो रीजनेबल है ये, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो पेयर कंपैरिजन देखें अगर, ये देखिए 20 का है, बाकी सबका देखिए ज़्यादा महंगा ही मिलेगा आपको, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद में देखते हैं डेट जो है मॉडरेट है कंपनी का, डेट भी ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास में, 170 कुछ करोड़ के आसपास में ही है। रिजर्व ज़्यादा है कंपनी के पास में। आप देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट, ये देखिए रिजर्व देखिए कंपनी के पास 1235, और यहाँ डेट देखिए 174, तो डेट भी ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास में। तो ये सब अच्छा है कंपनी का, सेल्स वगैरह भी अच्छा है, फाइनेंशियल रेशो भी अच्छे हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। बिजनेस ग्रोथ की अगर बात करें तो देखिए ये इनका जो है एस हैंडलिंग का जो है डोमिनेंस 2022 में देखिए 72% था, जो 2025 में 93% हो गया है, तो ये भी अच्छा है देखा जाए। उसके बाद में देखते हैं कि रिस्क डिस्कस करना जरूरी है, क्यों ये 20% गिरा था। अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है द इकोनॉमिक टाइम का जो है, हमने यहाँ से सोर्स से ये रिपोर्ट लिया भी था, एक बार देख लेते हैं। ये क्या है कि 2025 में रेफेक्स इंडस्ट्री के परमिसेस पर इनकम टैक्स सर्च हुआ था। तो ये देखिए, ये न्यूज़ भी आप देख लीजिए यहाँ पे, 12 दिसंबर 2025 की ये न्यूज़ है। तो ये देखिए इसमें लिखा भी है, रेफेक्स इंडस्ट्री से हिट 20% लोअर सर्किट आफ्टर इनकम टैक्स सर्च एट कंपनी प्रीमिसेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह की जो ये है चीज़ें, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसको आप ध्यान में रख के चलिए। इनकम टैक्स जो है इन्वेस्टिगेशन रेड इस कंपनी के ऊपर ये ऑनगोइंग है, तो इसको आपको मॉनिटर करना है। देखिए रिस्क नंबर 2 का आप देखिए तो प्रमोटर प्लेज ये वेरी हाई है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। रेफेक्स में प्रमोटर प्लेज हाई है, मतलब इन्होंने गिरवी रख के कुछ पैसा वगैरह उठाया है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर का डेप्टर्स डे जो है इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो कस्टमर है उनसे पेमेंट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है कंपनी को। तो ये इतना नहीं, इसको इतना ज़्यादा नहीं है सीरियस, लेकिन ये जो ऊपर के दो हैं ये थोड़ा सा है। उसमें भी जो फर्स्ट नंबर का है ये ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब गवर्नेंस वाले जो हैं थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका देख लेते हैं रिस्क समरी का एक जो है समरी का एक टेबल है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आईटी रेट ये हाई है, ये वाला जो रिस्क है फैक्टर है। प्रोमोटर प्लेज ये भी हाई है। डेप्टर्स डे ये मीडियम माना जाएगा। और मार्केट वॉलेटिलिटी ये भी देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है तो ये तो वॉलेटिलिटी तो आपको देखने को मिल ही सकती है इस तरह के छोटे शेयर्स के अंदर। और ये शॉर्ट टर्म है, कैश फ्लो प्रेशर है। ये देखिए आपको बस यहीं पे ही थोड़ा सा कंसर्न का रहेगा, यहाँ पे ट्रस्ट एंड गवर्नेंस कंसर्न, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी बिजनेस वगैरह तो और देखा जाए तो कंपनी का बहुत अच्छा है। देखिए
ओवरऑल रेटिंग कार्ड देख लेते हैं कंपनी का। बिजनेस मॉडल देखिए 4 स्टार, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की 4 स्टार, फाइनेंशियल आरओई आरओसी देखिए आपका 4 स्टार है। देखिए यहीं पे ही आकर के बस है थोड़ा सा, मैनेजमेंट ट्रस्ट 2 स्टार। रिस्क लेवल यही है जो इन्होंने शेयर गिरवी रखे हैं, प्लेज वाला हाई है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छा है कंपनी का, शॉर्ट टर्म सेफ्टी थोड़ा सा वीक है। अब देखते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, एक यहाँ पे भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है कंपनी का, अच्छी बात है। फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर पे ही काम कर रही है कंपनी। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, हमने देखा ही है। आरओई आरओसी अच्छा है कंपनी का। लार्ज ऑर्डर बुक है कंपनी की, देखिए 1500 करोड़ प्लस का है। देखिए स्ट्रॉन्ग ये प्रमोटर्स का होल्डिंग भी इसका स्टेबल है, 55% ही आपको मिलेगा। डीआई एफआई बहुत कम है इसमें, डीआई तो है ही ना के बराबर ही है, एफआई है बस थोड़े बहुत। तो और देखते हैं क्या खराब है कंपनी का, वहाँ पे देख लेते हैं। आईटी रेड वाला जो है मैटर ये है हाई प्रमोटर प्लेज, गवर्नेंस ये तो इसी में आ जाएगा। वोलेटाइल स्टॉक है, स्मॉल कैप है, आपको पता होना चाहिए कि वो थोड़ा रहता ही है। कैश फ्लो प्रेशर, लेट पेमेंट वाला, ये थोड़ा सा कुछ रिस्क है उसमें। मेन मैं यही मानूंगा ये आईटी वाला, आईटी रेड वाला, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी गोइंग ऑन गोइंग में है। देखिए फिर देख लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, अवॉइड करें, वेट और वॉच करें। गवर्नेंस रिस्क बहुत हाई है, ठीक है। दूसरा, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, स्मॉल एलोकेशन पॉसिबल उनके लिए, और रिस्क समझ के एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में देख लेते हैं जो है कंपनी का। देखिए अगर कोई भी कंपनी को हमको देखना है तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है इसका। बिजनेस के साथ साथ में हमको मैनेजमेंट भी देखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी भी कंपनी में बाय कर रहे हैं या उसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में हम पोजीशन बना रहे हैं, तो ये फैक्टर है इंपॉर्टेंट, इसको देखना जरूरी है। ये देख लेते हैं हमारे यूजफुल रिसोर्सेज है जहाँ से हमने ये डेटा कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसके बाद में आगे चलते हैं, एक बार कंपनी की वेबसाइट पे भी देख लेते हैं जा करके। कंपनी की वेबसाइट देखिए आप, होम पे यहाँ पे देखिए, इसके देखिए बिजनेस देखिए आप इसका ना, एस ये देखिए एस यूटिलाइजेशन कोल्ड हैंडलिंग का आप देखिए, ये देखिए ट्रक दिखेंगे आपको ये इस तरीके से, जो है थर्मल पावर प्लांट से ये कलेक्ट करके राख को, इसको एस को जो सीमेंट प्लांट है जहाँ से वो यूजफुल किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको बाहर फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं। जैसे मैंने दिखाया भी, ब्रिक्स वगैरह भी बनते हैं। देखिए सेकंड नंबर का ग्रीन मोबिलिटी का आप देख सकते हैं। तो आप कंपनी की वेबसाइट को विजिट करिए, आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो मेरे को बहुत अच्छी कंपनी ये लगती है, अच्छा पैसा ग्रो बना के दे सकती है। बस थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमने डिस्कस किया है, उसको आप मॉनिटर जरूर करते रहिएगा। ये देखिए, ये इसका ई मोबिलिटी वाला जो है, इसमें ये ईवी वाली व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं ओला उबर की तरह। ये देखिए वैन विंड वाला जो मैं हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाला विंड टर्बाइन वाला, देखिए पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इस टर्बाइन से ही होती है जो इसके पीछे लगा होता है। तो वहाँ अच्छा बिजनेस है ये भी इसका, देखो वैन विंड के साथ में। और इसका इसका जो इसने जॉइंट वेंचर किया है ना, ये देखिए विजिट वेबसाइट, ये अलग से ही वेबसाइट है इसकी, यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए वैन ट्रैफिक्स करके एक ये वेबसाइट अलग से ही आएगी, आप इसकी वेबसाइट विजिट करेंगे, यहाँ पे पूरा इससे रिलेटेड ही है, विंड एनर्जी से। ये देखिए, तो दोस्तों अगर आपको इस कंपनी अगर ये कंपनी आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर आप इसको बाय करिए, लॉन्ग टर्म में होल्ड करिए। और मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी कंपनी के साथ में। थैंक यू।